नमस्कार। 19वीं सदी में ब्रिटिश वैज्ञानिक डार्विन ने विकासवाद का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के सभी जीव एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। सभी जीव समय के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढालते गए, जिससे नई नई प्रजातियों का जन्म होता गया। डार्विन की इतनी सी बात धर्म के ठेकेदारों को हजम नहीं हुई। जब डार्विन ने बताया कि इंसान भी दूसरे जीवों की तरह एक जीव ही है, दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी एवोल्यूशन का एक परिणाम है, तो आदम और ईव से इंसानों की उत्पत्ति की कपोल कहानियों को मानने वाले लोग इस बात को धर्म के खिलाफ मानने लगे, जिससे सभी धार्मिक संगठन इतने नाराज हो गए कि अलग अलग धर्म के लोग जो सदियों से एक दूसरे के खिलाफ खून बहा रहे थे, तलवारें खींचे हुए थे, वो सारे डार्विन के खिलाफ एकजुट हो गए। सभी धर्मों ने डार्विन की इस खोज को धर्म विरोधी बताया। एवोल्यूशन का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया था, वो दुनिया की स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। इस दौरान कई वैज्ञानिक लगातार एवोल्यूशन के इस क्रमिक विकास की गुमशुदा कड़ियों को खोजते रहे। इन खोजों में इतनी सफलता मिली कि डार्विन की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत पूरी दुनिया में वैज्ञानिक जगत में सर्वमान्य हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में ही मानव के विशेष और पुराने अवशेष मिलने शुरू हो गए थे। इन मानव अवशेषों के मिलते ही तमाम धार्मिक लोगों पर विज्ञान का जोरदार तमाचा पड़ा। लाखों साल पुराने अवशेषों के मिलते ही सभी धर्मों की काल्पनिक कहानियों की विज्ञान द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। उन कहानियों को, इन खोजों के बाद मानवता की उत्पत्ति का रहस्य धीरे धीरे खुलता चला गया। पेड़ पौधों के एवोल्यूशन को तो हम मान लेते हैं, पर मानव के एवोल्यूशन को हम मानने से कतराते हैं, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर हमारी धार्मिक सोच से टकराती है। मानव के इतिहास से जुड़ी खोजें सभी धर्म ग्रंथों में लिखी गप्पबाजी को सिरे से खारिज कर देती है। मानव की उत्पत्ति के बारे में अब तक के सभी धर्म ग्रंथ गलत साबित हुए हैं। मनुष्य को किसी भी ईश्वर ने पैदा नहीं किया, और ना ही आदम और ईव ने। ना ही मनुष्य की शुरुआत आदम और ईव से हुई है। मनुष्य भी दूसरे जीवों की तरह क्रमिक विकास का हिस्सा है। इस सच के लाखों ठोस सबूत मिल चुके हैं, फिर भी धर्म की काल्पनिक कहानियों में फंसकर लोग अब भी सच से मुंह मोड़े हुए हैं। जेनेटिक विकास में हमें कोई भेद नहीं है। ये जाति, धर्म, ऊंच नीच, गोत्र, नस्ल इंसान द्वारा बनाई गई है, किसी ईश्वर द्वारा नहीं बनाई गई है। हम सभी एक ही नस्ल के हैं, और वो नस्ल है होमो सेपियंस। हम सबका इतिहास एक है, और हमारे पूर्वजों का संघर्ष भी एक ही है।